ठीक है, चलिए। और कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दिल से जोहार। फिर से एक बार जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में खोटा भाषा, खोटा भाषा में इस बार फिर से एक बार लक्ष्य है कि पिछली एग्जाम की तरह इस बार भी 120 नंबर के ऊपर या 100 नंबर के ऊपर कम से कम लाया जाए, जो सब खोटा मय रिजल्ट हो जाए। ठीक है, आज जो है आपका कल जेपीएससी का जो चेयरमैन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन श्री मेरी नीलिमा केरकेट्टा है ना, नाम भी बहुत अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है। श्री मेरी नीलिमा केरकेट्टा की ऑफिशियल नियुक्ति हो चुकी है जेपीएससी चेयरमैन के रूप में। तो आशा है कि आने वाले कुछ दिनों में जेपीएससी में कुछ अच्छा होगा। ये डेड आवर है, इसमें आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम अपना पढ़ाई करते रहिए। जब पीक आएगा, जब एग्जाम का डेट आएगा तो अच्छे से पढ़ के। तो ये आपका चेयरमैन जो है, चेयरमैन का अपॉइंट होने का मतलब ही है कि जेपीएससी आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 महीनों में वैकेंसी का काम करेगी, निकालेगी आगे। ठीक है, चलिए। आज का जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक है आपका जेपीएससी खोटा भाषा में, जेपीएससी खोटा भाषा मुख्य परीक्षा में खोटा का क्षेत्रीय रूप। ठीक है, खोटा का क्षेत्रीय रूप, खोटा का क्षेत्रीय रूप। वास्तव में होता क्या है कि जो भी भाषा बोली जाती है झारखंड में या झारखंड से बाहर कहीं भी, सबका हर भाषा का रीजनल मतलब उसका क्षेत्रीय फॉर्म होता है सब जगह, चाहे वो बिहार की भाषा हो, झारखंड की भाषा हो, यूपी का हो, भारत का हो या भारत से बाहर भी। आप देखिएगा पूरे यूरोप में भी जो भाषा बोली जाती है वो, जैसे कि मान लिया जाए इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी अलग अलग रूप है, स्पेनिश है उसका अलग अलग, चाइनीज में भी, चाइनीज जो लैंग्वेज है उसमें कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस चाइना दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से झारखंड में जो खोटा भाषा है तो खोटा भाषा के भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, बंगाल बॉर्डर होगा, जो बंगाल का एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बंगला प्रभाव होगा उस भाषा में। बिहार का बॉर्डर होगा तो बिहार के बॉर्डर वाले जो जिला होंगे झारखंड के, उसमें कौन सी भाषा का प्रभाव होगा? मगही का होगा, मैथिली का होगा, अंगिका का होगा। ठीक है ना, उड़ीसा के बॉर्डर पे होंगे तो उड़िया होगा। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे होंगे तो छत्तीसगढ़ ही कुछ उसमें शामिल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि झारखंड राज्य की जो बाउंड्री है, वो झारखंड राज्य की बाउंड्री में जो भाषा बोली जाती है वो बगल वाले राज्यों के भाषाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि खोटा की क्षेत्रीय भाषा, खोटा की क्षेत्रीय भाषा थोड़ा सा हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि खोटा की क्षेत्रीय भाषा में दो विद्वान, खोटा की क्षेत्रीय भाषा में दो विद्वान का नाम यहाँ पे हम लोग लेना चाहेंगे। पहला जो विद्वान है वो आपके हैं श्री ए.के. झा जी। श्री ए.के. झा जी। और दूसरा विद्वान है वो अंग्रेज हैं, अब्राहम गियर्सन। अब्राहम गियर्सन, इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और ये श्री ए.के. झा जी का थोड़ा सा इसमें काम किया हुआ है क्षेत्रीय भाषा में। जैसे एग्जाम्पल का देखा जाए, ए.के. झा जी हैं तो ए.के. झा जी का सिखरिया खोटा और खासपैलिया खोटा के बारे में आपका काम है। ये आपका जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का देखा जाए तो देशवाली खोटा, अभी सबका नाम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। देशवाली खोटा और उसके बाद ये जो देवघरिया खोटा है उसमें कुछ उनका काम किया हुआ है। तो ये सब जो इनके अलावा विद्वान और भी होंगे और भी हैं, लेकिन चर्चा में दो ही हैं, श्री ए.के. झा जी और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इन दोनों ने खोटा की क्षेत्रीय भाषाओं की, एक्चुअली इन लोगों का काम ही था, जैसे खाली जॉर्ज अब्राहम गियर्सन भले ही अंग्रेज थे लेकिन अंग्रेज होने के बाद भी क्षेत्रीय भाषा में इनका काम था, क्षेत्रीय भाषा में इनका काम था। ठीक है, तो ये आपका है। अब देखिए, जो खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप है, क्षेत्रीय रूप देखा जाए तो पहला, ऐसे मूलतः खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप में माना जाता है कि 6 रूप है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 7 रूप की चर्चा करेंगे। एक आपका है सिखरिया खोटा, दूसरा आपका है खासपैलिया खोटा, तीसरा आपका है गोलवारी खोटा, चौथा आपका है रामगढ़िया खोटा, पांचवा आपका है परनदिया खोटा, है ना,
सिखरिया खोठा, खास फैलिया, गुलवारी, रामगढ़िया, परनदिया, देवघरिया और देशवाली खोठा। देशवाली खोठा को बाद में जोड़ा गया है। देशवाली खोठा के बारे में कहा जाता है कि वास्तव में पलामू के आसपास जहाँ पे खिरवार जनजाति एक बहुतायत संख्या में रहती है, तो खिरवार जनजातियों के आसपास एक जो ऐसी भाषा बोली जाती है जो कि देशवाली भाषा कही जाएगी, तो इसको जोड़ा गया है। मुख्य रूप से 6 माना जाता है, लेकिन ये 7 अगर सबको मिला दिया जाए तो 7 भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा है। सिखरिया, खास फैलिया, गोलवारी, रामगढ़िया, परनदिया, देवघरिया और देशवाली खोठा। जब भी आप क्लास करते हो अगर मेंस का, तो मेरी राय है कि आप लोग लिख लिया कीजिए। जब भी क्लास करते हो खाली ऐसा नहीं वीडियो बैठ के देखिए, वीडियो कुछ पता नहीं होगा, वीडियो बैठ के देखिएगा चला जाएगा। अगर लगता है कि कुछ करना है तो इसी बहाने कलम कॉपी निकालिए और लिखिए खोठा भाषा। खोठा भाषा का क्षेत्रीय रूप, क्षेत्रीय रूप का इसमें कितना 7 पॉइंट, और 7 को चूँकि डील किए होंगे आगे जा करके, तो हल्का 2-4 पॉइंट कर लीजिएगा। तो चलते फिरते हंसते खेलते आपकी एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है सिखरिया खोठा, खास अब बता ही दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे सिखरिया खोठा का, कहीं कहीं जो विद्वान लोग हैं, कुछ विद्वान लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सिखरिया खोठा इज इक्वल टू खास फैलिया खोठा। देख लीजिए, वे लोग का कहना है कि सिखरिया खोठा, सिखरिया खोठा इज इक्वल टू खास फैलिया खोठा। खास फैलिया खोठा। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो सिखरिया खोठा है और खास फैलिया खोठा है वो दोनों एक ही होता है। ये शिखर तो नाम इसलिए पड़ा है कि चूंकि शिखर है ना, शिखर सबसे अग्रिम जो भाग है, बताएंगे अभी शिखर यहाँ पे किस सेंस में क्या गया। और खास फैलिया का मतलब एक खास पैला। पैला आप लोग जानते होंगे, पैला सुने होंगे, जेपीएससी में पूछ चुका है। पैला वास्तव में एक इकाई है, अनाजों को नापने की इकाई है पैला। और इसी पैला, ये जो पैला है ये पाया जाता है, जो पैला पाया जाएगा जिस क्षेत्र में, उस पैला के आधार पर वहाँ की भाषा का बंटवारा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई पैला है, और कुछ पैला में जो है, जो जिस पैला का यूज कर रहे हैं वहाँ के क्षेत्र के लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें 18 गंडी या 18 छटाक यूज कर रहे हैं। कोई 22 कर रहा है, कोई 20 कर रहा होगा, सब जगह अलग अलग पैमाना है। तो जो अलग अलग पैला के पैमाने के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि सिखरिया खोठा और खास फैलिया को कुछ विद्वानों ने कहा कि दोनों एक ही है, ये दोनों एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग जो लेके चले हैं वो आपका दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है, क्योंकि ये अलग अलग, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये सारे जो खोठा है एक क्षेत्र का, उसको लेकर के हम लोग आगे डील करेंगे। तो सबसे पहला जो खोठा है वो आपका है सिखरिया खोठा। अब देखा जाए सिखरिया खोठा का अगर देखा जाए क्षेत्र, सिखरिया खोठा का अगर देखा जाए क्षेत्र, तो आपका बंगाल बिहार के सियाड़ी, ये जो सीमाना है ना, जो बंगाल का एकदम शिखर एरिया या बिहार का शिखर एरिया, सीमाना एरिया है ना, बिहार और बंगाल का जो सीमाना, ये सियाड़ी का मतलब होता है सीमाना, बाउंड्री जगह, या एकदम किसी राज्य के, जो झारखंड राज्य है तो झारखंड के राज्य का एकदम शिखर क्षेत्र, एकदम ऊपर का क्षेत्र, ठीक है ना, वहाँ। तो ये क्षेत्र हो गया। इसका एकर आधार हुआ है एगो विशेष किस्म के पैला। ये थोड़ा सा यहाँ मिट गया है लगता है। विशेष किस्म के पैला, इसका जो आधार है ना, एक आधार हुआ है, एगो विशेष किस्म के पैला, एक विशेष प्रकार के पैला इसका आधार होता है। एक उच्चारण में बंगला के प्रभाव मिला है,
मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं सिखरिया खोठा का, इसमें बंगला प्रभाव, obvious सी बात है कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी उसका अंश दिखाई पड़ेगा ही, तो बंगला का प्रभाव यहाँ में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। एक पैला बराबर एक सेर, यहाँ जो एक पैला का मानक रखा जाता है वो आपका एक पैला का एक सेर। देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं JPSC के लिए ना, वो बनाते हैं टू द पॉइंट, जो एग्जाम में लिखना है। अब इसी सिखरिया खोठा में ये 4-5 इस चार का अगर पॉइंट को विस्तार कर देंगे हम लोग, इस 4 का हम लोग विस्तार कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तो इसी 4 पॉइंट को लेकर के विस्तार करना है। पहला पॉइंट क्षेत्र, एक क्षेत्र कौन कौन है, तो बंगाल बिहार के सियाड़ी, एक आधार हुआ है एवं विशेष किस्म के पैला, ठीक है। और एक उच्चारण में जो प्रभाव पड़ा है भाषा को, भाषा कौन भाषा है, तो भाषा है बंगला। और एक पैला में यहाँ एक शेर के बराबर हुआ है, ठीक है। तो एक पैला इज इक्वल टू एक शेर। इसी 4 को अगर विस्तार कर दीजिए खोठा में, काम आपका होगा सिखरिया खोठा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिखरिया खोठा के आगे बढ़ते हैं। खास पैलिया खोठा। अब खास पैलिया खोठा नाम से ही आपको लग रहा होगा खास पैला, एक प्रकार का खास पैला यहाँ पाया जाता है, ठीक है। एक खास पैलिया खोठा, कभी कभी पहले बता चुके हम लोग कि कभी कभी सिखरिया खोठा और जो खास पैलिया खोठा को एक ही मानते हैं। एगो खास पैला के प्रयोग यहाँ हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एगो खास पैला के प्रयोग हुआ है। एक पैला जो खास पैला का प्रयोग होता है वो 18 गंडी, ठीक है ना, बराबर 16 छटाक, है ना। वो जो पैला को हम लोग मानते हैं, गंडी और छटाक सब इकाई है। गांव देहात में जो सामान नापने का जो पहले इकाई था, अब तो खैर कम हो गया, विलुप्त हो गया। हमको लगता है कि धीरे धीरे पैला भी बहुत कम हो रहा है। पैला का जो प्रचलन है, या जो पैला हम लोग पहले गांव में देखते थे, वो धीरे धीरे पैला भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पैला के आधार पे भाषा को देखिए क्या हम लोग का समझिए कितना साइंटिफिक किया हुआ है कि पैला के आधार पर भाषा हम लोग बंटवारा करते थे। तो धीरे धीरे पैला भी जो है सो विलुप्त हो रहा है ना। इसका क्षेत्र इसका क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ है, तो चास है, बोकारो है, चंदन क्यारी है ना, बांसडी, जरीडी, आरो सब क्षेत्र का नाम है। चास, बोकारो, चंदन क्यारी, बांसडी, जरीडी, चास, बोकारो, चंदन क्यारी, बांसडी, जरीडी। एक उच्चारण में बंगला के प्रभाव, एक उच्चारण में, है ना, बंगला के प्रभाव। मेरे कहने का मतलब है कि इसके उच्चारण में भी सिखरिया खोठा और खास पैलिया खोठा दोनों बंगाल बॉर्डर के आसपास की बोली में खास भाषा है। तो उसके उच्चारण में ऑब्वियस सी बात है कि आपको बंगला भाषा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया ये दूसरा। तीसरा आपका है गोलवारी खोठा। अब देख लीजिए गोलवारी खोठा, इसका जो क्षेत्र है रामगढ़, गोला, पेटरवार, कसमार, खैरा, चातर, सब एरिया है। रामगढ़ है, गोला है, पेटरवार है, कसमार है, खैरा, चातर जगह का नाम है। वास्तव में जो गोलवार है ना, गोला पेटरवार, तो गोला के आसपास के एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसको बोला जाता है गोलवारी खोठा। एगो खास पैला के प्रयोग, यहाँ भी एक खास पैला का प्रयोग किया जाता है। देखिए पैला आपका साथ छोड़ेगा नहीं। यहाँ पैला होता है 22 गंडी, 1 केजी के प्रति। पहले वाले में हम लोग बात किए पैला का, तो था आपका 18 गंडी, यहाँ पे है 22 गंडी, है ना। भाषा का प्रभाव कुरमाली, यहाँ थोड़ा सा आकर के चेंज होगा, यहाँ पे भाषा कुरमाली का प्रभाव पड़ेगा। कुरमाली में जैसे कुरमाली में जो है वो आहे हो जाता है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आहे जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वास्तव में महाराष्ट्र के मराठी शब्द का मूल शब्द है आहे, है ना। काम चालू आहे, है ना, काम नहीं बोलते, काम चालू है मतलब काम चल रहा है। तो ये आहे शब्द है। तो है के बदले ये है जो है, ये है क्या है, ये है वास्तव में खोठा शब्द है। और है के बदले में कुरमाली के प्रभाव के चलते यहाँ पे आहे हो जाता है। उखा है, उखाई लाहे, है ना, फिर लाइन है, उखा है, उखाई लाहे, उ कन्ने गेन है, उ कीना गेन है। यहाँ पे कन्ने मतलब किस तरफ का कीना हो जाएगा, है का आपका आहे हो जाएगा। यहाँ पे कुरमाली का प्रभाव पड़ता है। जो गोलवारी खोठा है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कुरमाली का प्रभाव पड़ता है आपको। अब करना कुछ नहीं है। देखिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि JPSC परीक्षा के लिए भाषा विद्वान नहीं बनना है। अगर आपको बनना है भाषा वैज्ञानिक और भाषा तो अलग बात है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी है परीक्षा पास करना। टॉप क्लास का नोट्स लिख के कंटेंट जाइए, परीक्षा में लिख के आइए, परीक्षा पास कीजिए, काम खत्म। उसके बाद कोई जानेगा कि आपको खोठा कितना आता नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन मेन परीक्षा पास करने की स्ट्रैटेजी मेरे पास जो हम बताते हैं क्लास में, वो परीक्षा पास करने की स्ट्रैटेजी।
विद्वान बनने के लिए तो फिर खोटा पढ़ते रहिए, अपना खोटा पढ़ते रहिए, आराम से सीखते रहिए, वो अलग बात है। यहाँ पे खोटा पढ़ना हमको महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे टू द पॉइंट एग्जाम में लिख के आना है और टॉप में मार्क्स, टॉप क्लास का मार्क्स लेकर आगे बढ़ जाना है। तो ये 4 पॉइंट जो है, इसका क्षेत्र, एगो खास पेला के प्रयोग, खास पेला में 22 गंडी, 22 गंडी 1 kg के बराबर, भाषा पर प्रभाव कौन भाषा के, तो कुरमाली भाषा के। तो एगो एग्जाम्पल में है कि आहे, कहने के कीना, बता के निकल जाएंगे। तो ये आपका हो गया गुलवारी खोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेपीएससी वाली क्लास जो है चल रही, जेपीएससी वाली क्लास आपकी चल रही है लगातार। अगर आप जेपीएससी के लिए सीरियस हैं या खोटा मसला सीरियस हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो बस कुछ मत कीजिए, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 98 71 230 795 पे आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में आप रहेंगे तो महत्वपूर्ण पीडीएफ या सूचना या जो भी हो पाएगा, मोटिवेशन जो भी हमसे बनेगा, आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो 98 71 230 795 के मोबाइल नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में जोड़ने के लिए। जोहार का जो ग्रुप है, जोहार ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ आपको फ़ायदा ही होगा। जेपीएससी के लिए जो सीरियस हैं उनको जुड़ना चाहिए मेरे विचार से। पीटी के लिए, मेंस के इंटरव्यू के लिए कभी न कभी 2 अक्षर का भले फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा आपको होगा ही होगा, पक्का, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। तो ये आपका नंबर था। अगला जो खोटा है वो खोटा है आपका रामगढ़िया खोटा। अब रामगढ़िया खोटा नाम से स्पष्ट है, नाम रामगढ़ है ना, रामगढ़ जिला है ना, रामगढ़ के आसपास की बोली जाने वाली जो भाषा खोटा भाषा वही होगी रामगढ़िया खोटा। तो इसका क्षेत्र कौन है, रामगढ़ के आसपास, रामगढ़ के जो आसपास के एरिया है ये कर क्षेत्र है। ठीक है, भेड़ा नदी के पश्चिम मतलब होता है पश्चिम, भेड़ा नदी, दामोदर नदी जो है वो भैरवी नदी, सॉरी जो रजरप्पा है, रजरप्पा जो है वो दामोदर और भैरवी के संगम पे बसा हुआ है। ठीक है ना, तो भैरवी मतलब भेड़ा नदी, मेन मैंने भेड़ा नदी ही ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है रजरप्पा के पास। तो भेड़ा नदी उसको बोलते हैं खोटा में, लेकिन उसका नाम है भैरवी। तो भेड़ा नदी के पश्चिम के आसपास रामगढ़ के जो जगह का नाम है चेटर, छतर, मांडू, चितरपुर, आरो, ये सब जो जगह, ये सब जो एरिया, सब क्षेत्र है, चेटर, छतर, मांडू, चितरपुर, आरो, यहाँ पे रामगढ़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। अगला जो है सब भाषा का प्रभाव, भाषा के चाहते, देखिए इस क्लास को हम चाहते हैं ना तो पूरा एकदम जो भाषाई के उससे करके करते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का डिफरेंट तरह का तरीका, मेरा उद्देश्य है परीक्षा। भाषा से मतलब जो भाषा ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा पहाड़ का सिलेबस जेपीएससी का है, अब इसको जैसे मान लिया जाए अब रामगढ़िया खोटा है, अब रामगढ़िया खोटा पर रिसर्च करके एग्जाम्पल दे के बताएंगे तो वीडियो बनेगा 2 घंटे का, तो आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। आपका है कि कम टाइम में ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ मिल जाए आपको। ठीक है, तो भाषा का प्रभाव, कुरमाली और नागपुरी। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जहाँ कहीं ऐसा दिखाई पड़ा है कि जहाँ पे खोटा भाषा समाप्त होती है वहीं से कहीं नागपुरी भाषा की शुरुआत होती है। जब हम वो टेंस पढ़ा रहे थे, आपको काल पढ़ा रहे थे खोटा भाषा का, तो बता रहे थे उस दिन आपको हम कि फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ते हैं खोटा भाषा में तो ऐसा लगता है कि हम नागपुरी पढ़ रहे हैं, ये खोटा नहीं बल्कि नागपुरी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भाषा का प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ेगा आपका नागपुरी और कुरमाली का, 2 भाषा का, किस में, रामगढ़िया खोटा में। कुरमाली पढ़ते उकीना गेल है। अब अगर किसी को दिखाना है एग्जाम्पल कि जो कुरमाली भाषा का प्रभाव पड़ेगा वो कीना गेल है, मतलब वो किधर गया है। और नागपुरी पढ़ते अगर दिखाना पड़े तो अदमीन चल गेल है, अदमीन चल गेल है, आदमी मन। यहाँ पे गुला गुली गुलिन, एक से बहुवचन लाने के लिए खोटा में प्रयोग करते हैं गुला गुली गुलिन। लेकिन ये जो भाषा है रामगढ़िया खोटा, यहाँ पे नागपुरी भाषा का प्रभाव है, और नागपुरी भाषा प्रभाव में आदमी गुलिन नहीं करके हम लोग लिखे आदमी मन। बात को समझिएगा, खोटा भाषा में एक वचन से बहुवचन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं गुला गुली गुलिन, है ना। हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं गुला, हम लोग प्रयोग करते हैं गुला गुली, ठीक है, गुलिन गुलिन, ये हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग इसके बदले में यहाँ पे मन का प्रयोग करते हैं, मन, आदमी मन, है ना, छगरी मन, डांगर मन, है ना, मन का प्रयोग करते हैं। तो नागपुरी का पत्र दिखा दे, आदमी मन चल गए है, मतलब बहुत सारे आदमी लोग जा चुके हैं, है ना, चल गए। अब देखिए चल गए है, चल, ये चैल जो चैल है ना, ये चैल वास्तव में भोजपुरी भाषा का नहीं है, चैल गैल है ना, गैल खैल, ठीक है ना, ये आपका भोजपुरी का प्रभाव है।
नागपुरी भाषा में भी जो भाषा किसी का दूसरा का प्रभाव देखा जाए तो बिहार की जो भोजपुरी भाषा है वो है आपका चैल, है ना। लेकिन यहाँ जो रमणिया खोटा है इसमें आपका कुरमाली का और नागपुरी का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। चलिए अगला परनदिया खोटा। परनदिया नाम से स्पष्ट है, नदी का पार। नदी का तात्पर्य यहाँ पे है दामोदर नदी। परनदिया का मतलब ही है कि नदी का पार। तो यहाँ जो नदी का अर्थ है वो नदी का अर्थ क्या है, वो नदी का अर्थ है दामोदर नदी। दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी के पारे मतलब उसका पार। क्षेत्र कौन है, कुजू, मांडू, चरहू, चरही, हजारीबाग, चतरा। दामोदर नदी के पार हम जैसे होते हैं, दामोदर नदी के पार हम जैसे होंगे झारखंड में किधर ना उत्तर की ओर, तो वैसे बंगला भाषा का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे मगही भाषा का प्रभाव शुरू होगा। जैसे 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 हम उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुजू से मांडू आएंगे, मांडू से चरही आएंगे, चरही से हजारीबाग आएंगे, हजारीबाग से चतरा आएंगे, उसके और आगे जाएंगे, चतरा जाकर मिल जाएगा गया डिस्ट्रिक्ट में। तो वो पूरा एरिया जो है सो कभी न कभी मुगल साम्राज्य का एक भाग रहा है और मगही भाषा का प्रभाव यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो भाषा का प्रभाव मगही, है ना। और कुजू से चतरा कर्मिक परिवर्तन। कुजू से चतरा बोले हैं कि कुजू से चतरा जाएंगे तो धीरे धीरे कर्मिक परिवर्तन, मतलब जो मगही भाषा का जो अंश है वो बढ़ता जाएगा। शुरू में मगही भाषा का अंश कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, लास्ट में चतरा पहुँचते पहुँचते आपको पूरा मगही भाषा दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि चतरा भाषा का जो बाउंड्री एरिया है आपका हंटरगंज या प्रतापपुर, तो हंटरगंज प्रतापपुर में देखिएगा कि लगेगा कि लोग सब गया का भाषा बोल रहा है ना। तो ये आपका है। क्रियापद में ओ जुट जाए, ये इसका जो क्रियापद है यहाँ पे ओ जुट जाता है, जैसे कि पढ़ो ही, करो ही, चलो ही, आरो आरो। ये जो भाषा है परनदिया खोटा, इसमें क्या है, क्रियापद में ओ जुटता है, पढ़ो ही। अब देखिएगा हर जगह हर खोटा भी अलग अलग है, हर खोटा का अलग अलग है, हर खोटा भाषा का अलग अलग सब जगह प्रभाव है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दे दिया जाए। आज बारिश खूब हो रही है, मुखर्जी नगर में आज बारिश जम के हो रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आज बारिश एकदम जम के हो रही है सुबह से ही। क्लास में बाधा तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर उन लोग अपना काम सुबह से लगे हुए। तो पढ़ो ही, करो ही, चलो ही, आरो आरो, ये जो ओ है ना, ओ क्रियापद का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा किसमें, परनदिया खोटा में। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया देवघरिया खोटा। देवघर जो है ना, देवघर की जो आबादी है, देवघर की जो आबादी है वो देवघर की आबादी में बहुत सारी आबादी बाहर से लोग आए हुए हैं। मिथिलांचल से या कहा जाए बिहार से बहुत बड़ी आबादी जो है सो देवघर में आके बसी हुई है। अब जब बाहर से लोग आएंगे तो अभ्यस्त सी बात है भाषा भी लोग लेके आएंगे या अपनी वही भाषा बोलेंगे। जैसे मैथिली है या अंगिका है, अंगिका भागलपुर के एरिया की भाषा है, अब मैथिली मिथिलांचल की भाषा है। तो ये दोनों भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है आपका देवघरिया खोटा में। बोलेंगे तो खोटा ही बोलेंगे, खोटा लगे समय छी लगा देंगे, ठीक है ना, कहाँ गेल छी, यहाँ आयल छी, समय छी लगा देंगे, है ना। तो अब देखिए दूसरा नाम इसका है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसको छीका छीकी खोटा है। मैंने नाम बताया था आपको कि खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप में या खोटा भाषा के भाषा विश्लेषण में वास्तव में जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन को कहा जाए कि ये भाषा विश्लेषणवादी थे, भाषा विश्लेषणवादी थे। और ये भाषा का विश्लेषण क्या करते थे, तो इनको देखा जाए तो इन्होंने ये जब भाषा का विश्लेषण किया तो उसमें छीका छीकी खोटा मतलब मैथिली मिथिलांचल का प्रभाव जो है सो कि दिखाई पड़ा, ठीक है ना। क्षेत्र क्या है, देवघर, जसीडीह, मधुपुर, जो इनका एरिया है देवघर, जसीडीह, मधुपुर। भाषा का प्रभाव मैथिली और अंगिका। एक जो भाषा का प्रभाव है, एक भाषा का प्रभाव पड़ा है, कौन भाषा है, तो भाषा है मैथिली और अंगिका। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ जो भाषा बोलल जा है वो भाषा बोले में जो भाषा का प्रभाव पड़ा है वो भाषा है कौन भाषा है मैथिली और दूसरा भाषा है बंगला। काहे कि बड़ी बड़ी आदमी सब बाहर से आके यहाँ बसल थी, जैसे कि मिथिलांचल से, मधुबनी से, है ना, दरभंगा से, सीतामढ़ी से और भागलपुर के एरिया से आके आप बड़ी बना यहाँ आदमी बसले हथिन, इसलिए यहाँ प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है मैथिली और अंगिका। अब जाय छी, है ना, जाय छी, खाय छी, की करे छी, आरो आरो, जाय छी जा रहे हैं, खाय छी खा रहे हैं, की करे छी क्या कर रहे हो। तो ये छी छी छी, ये जो छी है ना, छीका छीकी ही बोला, छी छी का प्रभाव पड़ा हुआ है।
जो यहाँ पे जो देवघरिया खोटा, अब देखिए भाषा तो हम बोल रहे हैं खोटा ही, लेकिन यहाँ पे छी छिका छिकी छी का प्रभाव पड़ा, छी हम लोग बोल रहे हैं भाषा में, तो इसको बोला गया छिका छिकी खोटा, जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने नाम दिया छिका छिकी खोटा। तो ये था आपका देवघरिया खोटा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देशवाली खोटा। अब देखिए देशवाली खोटा जहाँ तक बात है ना, तो देशवाली खोटा को बहुत लोग बाद में जोड़ा है। ये देशवाली खोटा को बहुत लोग इसको बाद में जोड़ा गया है, देशवाली खोटा को लोग बाद में जोड़ा गया है। वास्तव में देशवाली खोटा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, वो पतरातू प्रखंड के सियाड़ी से पलामू तक, पतरातू प्रखंड का जो सीमाना है ना, पतरातू प्रखंड का जो सीमाना है उससे लेकर के आपका पलामू तक जगह देखिएगा तो पतरातू हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, गढ़वा तक चला जाएगा, देशवाली खोटा गढ़वा तक, जहाँ तक खिरवार जाति का बसावट बसा हुआ है वहाँ तक ये जाएगा, है ना। पतरातू पलामू गढ़वा, एक दोसर नाम खिरवारी खोटा। खिरवार एक जनजाति है झारखंड के, खिरवार बहुत पॉपुलर, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति की और बहुत अपने ईमान के लिए नहीं बोलते मुसलसल ईमान, मतलब सच्चा ईमान वाला ये जनजाति है। और ये जनजाति पहले ये सब बात तो खैर कहा है, तो पहले अब तो सब लोग अब आदिवासी हो चाहे नॉन आदिवासी, अब सदाम सब एक हो गया, सबको बुद्धि खोल गया, सब चलाक हो गया है। लेकिन पहले जनजाति अपनी सच्चाई के लिए जानी जाती थी खिरवार जनजाति, तो इसी खिरवार जनजाति के नाम पे पड़ा है खिरवारी खोटा, और इसी को बोलते हैं देशवाली खोटा, ठीक है ना। भाषा का प्रभाव मगही और भोजपुरी। अब इसमें जो भाषा दिखाई पड़ेगा देशवाली खोटा में, जो भाषा आपको दिखाई पड़ेगा वो भाषा हो जाएगा आपका मगही और खोटा भाषा। खिरवार जनजाति की कारण, तो खिरवार जनजाति के बहुलता के कारण एकरा कहल जा है खिरवारी खोटा चाहे देशवाली खोटा। तो ये आपका जो है पूरा खोटा भाषा था, इसका क्षेत्रीय रूप था, है ना। सबसे पहला हम लोग क्या बात की आज क्लास में, सबसे पहला बात की कि जेपीएससी के चेयरमैन नीलिमा केरकेट्टा जी की ऑफिशियल नियुक्ति हो चुकी है, आशा है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने की संभावना है। दूसरा बात हम लोग किए खोटा भाषा का रूप बात किए हम लोग, खोटा भाषा का रूप हम लोग बात किए, रूप में सिखरिया, खासपलिया, गोलवारी, रामगढ़िया, परनदिया, देवघरिया, खोटा। इतना बार हम बोले हैं कि आशा है कि क्लास आपको याद कंठस्थ हो गया हो, इतना क्लास देखिए तो कंठस्थ कर लीजिए क्लास में ही, ठीक है ना। फिर हम क्या किए, सिखरिया को पूरा बताए, उसके बताए हम लोग खासपलिया को, फिर बताए हम लोग किसको, गोलवारी को, फिर बताए हम लोग किसको, रामगढ़िया को, फिर बताए किसको हम लोग, परनदिया को, परनदिया के बाद हम लोग बताएं किसको, देवघरिया को, देवघरिया बताए हम लोग किसको, देशवाली को। तो ये हो गया झारखंड लोक सेवा आयोग में, झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए जेपीएससी मुख्य परीक्षा खोटा भाषा क्लास चल रही है। जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, क्लास चल रही है। साथ में मुखर्जी नगर के दिल्ली के मुखर्जी नगर के बेस्ट फैकल्टी के साथ, इतना अच्छा फैकल्टी नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली के मुखर्जी नगर के बेस्ट फैकल्टी के साथ क्लास आपकी चल रही है जेपीएससी पीटी के लिए, जेपीएससी मेंस के लिए। ऑनलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा उतना प्रचार खुद करके पर डे नहीं करते हैं प्रचार, कभी कभी प्रचार करते हैं क्लास में। तो जेपीएससी फाउंडेशन कोर्स में मुखर्जी नगर दिल्ली का बेस्ट फैकल्टी है, उससे क्लास चल रही है। आप चाहें तो क्लास ऑनलाइन या लाइव जुड़ सकते हैं, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो क्लास थी वो थी आपका जेपीएससी मुख्य परीक्षा खोटा भाषा में खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप, 7 रूप थे, उसको अच्छे से हम समझाए। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर नए जुड़ रहे हैं, और एक बात और इधर इन्फॉर्मेशन कि टेलीग्राम चैनल, अगर आपको बेस्ट पीडीएफ, जैसे ये क्लास हुआ, इस क्लास का चाहिए पीडीएफ आपको, तो टेलीग्राम चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा मैटर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ने के नंबर हम यही हैं 98 71 230 795, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।